सागर में छात्र हितों और प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए सिविल लाइन से आगे बढ़ रहे थे। कालीचरण चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया। इस दौरान पुलिस और छात्र नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे छात्रों से जुड़ी समस्या और मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कहा कि एनएसयूआई और छात्र संगठन कई वर्षों से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। चौकसी ने कहा कि एनएसयूआई इस मामले में उच्च न्यायालय भी गई थी। न्यायालय ने शासन से सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव करने को कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जेनजी और विद्यार्थियों से डरी हुई है। उन्हें आशंका है कि सरकार प्रत्येक प्रणाली से चुनाव नहीं करेगी और चुनाव हुए तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जा सकते हैं। क्या प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में जो है एनएसयूआई और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी छात्र मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हमने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर सरकार को आदेश दिया है कि सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में जो है छात्र चुनाव कराए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जेनजी से विद्यार्थियों से डरी हुई है। जिस प्रकार से एक ऐसी सरकार को झुकाने का काम इस देश के विद्यार्थियों ने किया है जो अड़ियल सरकार थी, जो कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। इस वजह से हमें ये पूरी आशंका है कि मध्य प्रदेश में पहले तो सरकार शासन के चुनाव कराएगी नहीं, और अगर कराएंगे तो इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों लाख विद्यार्थी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में वास्तविकता का लोकतंत्र स्थापित हो। किसी भी कैंपस में कोई भी छात्र अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र हो, डायरेक्ट अपने जनप्रतिनिधि को चुन सके। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करने आए थे कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब जब विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं, लाठी चलाने का काम करते हैं। लेकिन इस देश का युवा, इस देश का विद्यार्थी, इस देश का जेनजी जाग चुका है। अब तो जेनजी के साथ साथ जेन अल्फा भी जाग चुका है और अपनी मांगों को सरकार से मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर सरकार मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से शासक चुनाव नहीं कराएगी तो ये आंदोलन और सघन्य होता जाएगा और बढ़ता जाएगा और पूरे प्रदेश में जो है इस आंदोलन की आग फैलेगी। एग्जाम नहीं हो रहा है, समय पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो इस बार बहुत अभ्यर्थी परेशान है, उसको लेकर इसीलिए तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से शासन चुनाव हो, ताकि सरकार जब जब विद्यार्थियों के साथ उनके अधिकारों को छीनने का काम करे, उनकी आवाज को दबाने का काम करे, समय पे परीक्षा ना कराए, परीक्षा करा दे तो समय पे रिजल्ट ना दे, रिजल्ट दे तो कभी पेपर लीक करा दे। इन सभी चीजों को रोकने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो है जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। जो मूलभूत समस्याएं हैं, वास्तविक समस्याएं, छात्रों की उन मांगों को जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके, उन मांगों को मनवा सके। इसीलिए जो है हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं।